आज के इस सेशन में हम प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। हम डिफरेंट किस्म के प्रेजेंटेशन के जो मॉड्यूल्स हैं उनके स्टाइल्स, डिज़ाइंस वगैरह वो डिस्कस करेंगे और हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 का आज हमारा ये पहला ट्यूटोरियल है और आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे भी काम स्टार्ट करेंगे। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट या विंडोज़ का बटन जो है उसको प्रेस करेंगे और अपनी एप्लीकेशन लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में पावर पॉइंट 2013 मिलेगा। वहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास पावर पॉइंट इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपके पास ऑप्शन है कि आपको ये कुछ डिज़ाइंस स्टार्ट में ही नज़र आ रहे हैं। आप इन डिज़ाइंस को यूज़ करते हुए यानी कि यहाँ से ही अपना डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो शुरू में आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है उस पर क्लिक करें। अब आपके पास जो पावर पॉइंट है उसका इंटरफेस इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले तो अगर आप गौर करें तो आपको जो ऊपर टैब्स नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये कुछ टैब्स ऐसे हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे डिफरेंट जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं उनमें आप देखें तो कुछ टूल्स जो हैं वो हम पहले देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड का टूल है, फॉन्ट का टूल है, पैराग्राफ का टूल है, इसी तरह से ड्राइंग का टूल भी काफ़ी हद तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा हुआ है और एडिटिंग भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज के लेक्चर की ख़ास बात यह है कि हम आज ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसको हम एक डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसा कि हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले लेक्चर में क्या किया था कि हम सारे टूल्स को, सारे ऑप्शंस को बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक टेस्ट केस लेंगे। मतलब कि हम एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे और उसी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हुए हम उसमें जितनी ऑप्शंस या जितने भी फंक्शंस हम इसमें ऐड करेंगे उनको ऐड करते हुए हम अपनी डिफरेंट किस्म की, आप करें जो भी इसमें हमारे पास ये टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं उनको यूज़ करना सीख लेंगे। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टूल को नहीं देखेंगे बल्कि हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया करेंगे और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने में डिफरेंट किस्म के जो फीचर्स हम यूज़ करेंगे वहाँ से आपको इसके जो भी एक्स्ट्रा करैक्टरिस्टिक्स हैं या एक्स्ट्रा टूल्स हैं वहाँ वो उससे आप यूज़ टू होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, मैंने एक पावर पॉइंट की ये फाइल ओपन कर ली है। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो एक स्लाइड आपको नज़र आती है, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं ताकि आपको आइडिया हो कि पावर पॉइंट का जो इंटरफेस है ये किस तरह से काम करता है। लेफ़्ट साइड पे आपको ये एक लिस्ट नज़र आती है, जितनी आप स्लाइड्स आपकी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होंगी वो सारी स्लाइड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और जो मेन आपकी स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा नीचे आपको स्लाइड्स नंबर्स नज़र आ रहे हैं और लैंग्वेज नज़र आ रही है। इसी तरह से आपको ये बॉटम पे कुछ स्लाइड के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी स्क्रीन को किस तरह से देखना चाहते हैं। कमेंट्स एंड नोट्स जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन बनाएंगे तब। और इसके जो व्यूज़ हैं ये भी उसी तरह से ही है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख चुके हैं। एक इस तरह का व्यू है नॉर्मल, जिसमें मेन जो स्लाइड आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी और इसके अलावा जो बाकी लिस्ट है वो यहाँ पे नज़र आती है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको एक ग्रिड की फॉर्म में देखें। जितनी आपके पास स्लाइड्स होंगी वो सारी आपको इस तरह से नज़र आएंगी। फिलहाल आपको मैं कोई भी एक रैंडम डिज़ाइन यहाँ पे ये लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी इस तरह से स्लाइड्स आती हैं। नॉर्मल व्यू हमारा इस तरह का होगा और ग्रिड व्यू जो है वो इस तरह का होगा। इसके अलावा आप इसको रीडिंग व्यू में भी कर सकते हैं और रीडिंग व्यू में वन बाय वन एक एक करके स्लाइड आपको जो है वो नज़र आ रही होती है। और इसके बाद जो आपके पास और ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको जैसे एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं, जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो फुल स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन होती है। तो आप इसको फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं जैसे अभी आपको ये नज़र आ रही है। क्योंकि इस पर अभी कोई डाटा वगैरह मेंशन नहीं है तो इसलिए आपको जो है वो इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब हम इसको स्लाइड डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे आप इसको देखेंगे कि किस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम व्यूज़ देख रहे हैं। व्यूज़ के बाद नीचे अगर आप देखें
तो उसी तरह से जूम की ऑप्शन है। ये जूम की ऑप्शन जस्ट ये है कि आप अपनी स्लाइड को किस एंगल से या किस लिहाज से कितना जूम करके देख सकते हैं। आमतौर पे 80% पे रखा होता है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको और ज़्यादा कर लें अगर आपको रिक्वायर है, और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कम भी कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने इसको दोबारा से कम कर दिया। इवन ये जो आपके पास लिस्ट है इसका भी आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप अपना कर्सर लेके आए तो टू वे एरो बन रहा है, इस पर क्लिक करके इसको आप ड्रैग करें तो आप इसको भी थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो लिस्ट में सारी स्लाइड्स हैं उनमें लिखा हुआ डाटा भी नज़र आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी प्रेजेंटेशन को कि किस तरह से अगर हमने एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी है तो क्या उसका स्टेप होगा। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि स्टार्ट में हमारे पास जो स्क्रीन है उसमें मेरे पास इस तरह से ये नज़र आ रहा है। अब इसमें जो मेरे पास ये आपको मेन स्क्रीन नज़र आ रही है, और जो बेसिक्स हैं वो हमने वैसे ही डिस्कस कर ली है। तो सबसे पहले है कि हम यहाँ पे जब आप न्यू फाइल ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ डिज़ाइंस आएंगे। ये 2013 में भी टेम्पलेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट तमाम जो फॉर्मेट्स हैं उनमें टेम्पलेट्स होते हैं। अब आप चाहें तो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, कोई 20 के अराउंड होंगे। आप चाहें तो ये देखें, यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन्ड है, एजुकेशन टाइप्स हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ऑनलाइन जो एजुकेशन रिलेटेड थीम्स हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। ये चूँकि ऑनलाइन है, ये इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं, तो इंटरनेट से इसको एक्सेस किया जाएगा। अब इसमें से अगर आपको कोई थीम जो है वो पसंद आ रहा है, अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आप उसको चूज़ कर सकते हैं कि ये आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई पर्पस है, लाइक आप किसी स्कूल रिलेटेड टॉपिक पे या साइंस रिलेटेड टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये देखें साइंस फेयर, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि इसको डाउनलोड कर रहा है। अब उसने डाउनलोड कर लिया है। अब ये जो डाटा है लाजमी नहीं कि आप यही डाटा यूज़ करें, लेकिन ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स उन्होंने बना के ये बताया है कि आप इनमें से अगर कोई स्लाइड चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये स्लाइड मैं 2 दफ़ा यूज़ करूँ, हालांकि मेरे पास यहाँ पे 1 दफ़ा है, तो मैं इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करके ये देखें 2 दफ़ा कर सकता हूँ। तो आप इसको भी इस तरह से 2 दफ़ा मतलब जो स्लाइड आपको रिक्वायर है, इसमें से ये बेसिकली डिज़ाइन टेम्पलेट है। जो स्लाइड जहाँ पे आपको रिक्वायर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप ये नहीं, आप कुछ और करना चाहें, दोबारा से आप न्यू में जाएं, वहाँ से आपको जो है थीम्स में जाएं, आपको डिफरेंट थीम्स नज़र आएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आएंगी जिनको यूज़ कर सकते हैं आप अपनी स्लाइड्स के लिए। अगर आप इसको दोबारा, अगर मैं एजुकेशन में जाऊं, अब आप अगर किसी बिजनेस रिलेटेड कर रहे हैं तो ये देखें ट्रेडिंग कार्ड्स के नाम से नज़र आ रहा है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे क्लासरूम रिलेटेड कोई चीज़ है। इसी तरह से अगर आप देखें तो साइंस प्रोजेक्ट, आपको केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है आपका, तो आप यहाँ से इसका ले सकते हैं। डिफरेंट आपको जो है यहाँ पे डिज़ाइंस मिलेंगे। आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, आप यहाँ से ले लें। इसके अलावा आपका कोई जस्ट वैसे कोई इंग्लिश का, मैथ्स का, कोई भी आप किसी भी टॉपिक पे करना चाहें तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये राइट साइड पे कैटेगरीज भी हैं कि इस कैटेगरी की इतनी आपके पास डिज़ाइंस हैं, किस कैटेगरी के कितने डिज़ाइंस हैं। और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो आपके पास एक और ऑप्शन है, या ये टॉप पे डिज़ाइन, डिज़ाइन पे क्लिक करें तो आपको डिज़ाइन नज़र आएंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास एक अगर स्लाइड है और इस स्लाइड को जो है वो मैं उस फॉर्मेट में ले जाता हूँ कि ये बिल्कुल आप समझ लें कि हमारे पास एक न्यू फाइल है। तो आपने अब डिज़ाइन चूज़ करना है, एक तो न्यू के टाइम पे है, अगर आपने उस टाइम पे नहीं किया तो आप यहाँ से डिज़ाइन में से कर सकते हैं। अब ये देखें आपके पास कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप जिसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे ये आपको उसका प्रीव्यू देगा। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, क्लिक करेंगे, आपको कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये डिज़ाइन सिलेक्ट करता हूँ। जब मैं एक डिज़ाइन सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसके वेरिएंट्स भी दे रहा है। वेरिएंट्स का मतलब क्या है कि अगर मैं इस डिज़ाइन में कलर्स चेंज करना चाहूँ तो वो मुझे डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसकी जगह ये कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपका अपनी चॉइस है कि आप कौन सा कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल यही कलर जो है फ़िलहाल इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ।
अच्छा जी, सबसे पहले तो डिज़ाइन तो अब हमने कर लिया, सिलेक्ट के हमने क्या करना है। अब ये देखें, दो आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। आपकी दो तीन चीज़ें मेन होती हैं, एक टाइटल होता है, एक सब टाइटल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टाइटल है माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और सब टाइटल्स में आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, तो आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। और अगर आपने रोल नंबर भी लिखना है तो आप एंटर प्रेस करके यहाँ पे अपना रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है। अब देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको अब ये जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। कैसे? सिलेक्ट करें, ऊपर फॉन्ट वाले में जाएं, आपने इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लें। आपने इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लें। अब इसमें जो इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कलर्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे ये येलो कर लूँ, ऑरेंज भी कर सकता हूँ, रेड भी कर सकता हूँ, ग्रीन भी कर सकता हूँ। मैं इसको जो है वो येलो शेड दे देता हूँ। अब नीचे वाला कलर है, अब नीचे जो नेम है इसको भी आप इसका साइज़, इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा ये फील हो के थोड़ा सा स्टाइलिश सा। डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। इवन आप चाहें तो आप इसको किसी भी, ये देखें, ये लेआउट सेलेक्ट हुआ हुआ है जो आपको आउटलाइन नज़र आ रही है, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करेंगे तो ये 4 वे एरो बन जाता है। 4 वे एरो का मतलब है कि आप इसको किसी भी चीज़ को अब यहाँ से मूव करवा सकते हैं। और ये जो 2 वे एरो बनता है इसका मतलब है कि आप इसका ये जो एरिया है उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने टेक्स्ट ही बिल्कुल थोड़ी सी लिखनी है तो मैं इसका एरिया इतना रख लेता हूँ। अब मैं इसको उठाता हूँ और मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ। अब मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये थोड़ा सा ना कलर वो वाला ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसको कलर ब्लैक कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और इस तरह से। अब देखिए, मेरा साइज़ इसका टेक्स्ट का ज़्यादा था, फ़ॉन्ट का, और ये एरिया जो मैंने इसको दिया है वो कम है। तो मैं एरिया को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो ये इस तरह से फुल हो जाएगा। तो हमने ये भी देख लिया कि एरिया किस तरह से आप इसको सेट करते हैं। तो ये आपका देखें टाइटल जो है वो हमने डिसाइड कर लिया कि इस तरह से हम टाइटल बनाएंगे। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला काम हो गया कि पहली स्लाइड बन गई। नेक्स्ट क्या करना है? न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड फ्रंट पे ही आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऐसे आती है कि ऊपर टाइटल, नीचे टेक्स्ट, ऊपर टाइटल, नीचे उसके अबाउट डाटा। लेकिन आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये लेआउट है, इस पे क्लिक करें, लेआउट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट लेआउट्स बता रहा है कि इस किस्म के लेआउट्स जो है आपके पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का कोई लेआउट चाहिए, जैसे कि आपने किसी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना है तो आप ये यूज़ कर लें। आपको सिंपल कुछ बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक ले लें। आपको इस तरह का चाहिए कि एक साइड पे टेक्स्ट हो, एक साइड पे जो है वो कोई आप ग्राफ, इमेज, कोई फ़ोटो लगा सकें, आप उस तरह का कर लें। ये तो आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आमतौर पे ये होता है, क्योंकि हमने ऊपर टाइटल कुछ लिखना होता है, नीचे हमने टेक्स्ट उसके अबाउट लिखनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइटल में देता हूँ कि जी फर्स्ट स्लाइड ऑफ द डे, ठीक है। नीचे मैं कोई भी डाटा लिखता हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पावर पॉइंट, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखें बुलेट्स ऑटो लगते हैं, ठीक है। आपको ये भी आसानी है कि आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम मेकिंग माई फर्स्ट एवर प्रेजेंटेशन। अब ये देखें दो हो गए। अब आप अगर चाहें तो अब आप इसका भी फॉर्मेट, फॉन्ट वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं।
और इसका स्टाइल जो भी आप करना चाहें इसके साथ वो कर सकते हैं। और इवन आप चाहें तो ये जो इसके साथ ये बुलेट्स हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं। डाटा को सिलेक्ट करें, ऊपर आपके पास बुलेट्स आ रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है आपको इनमें से जो चीज़ अच्छी लगे या जो आपको सूटेबल लगे आप वो चूज़ कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आप चाहें तो आप इसकी जगह नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम उसमें देख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन अपना चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको उसी तरह वाइट में कर रहा हूँ और फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी बन गई। तो इस तरह से जो है वो आपका ये स्लाइड्स पे डाटा जो है वो एंटर होता है। आप जितना डाटा एंटर करना चाहेंगे आपके पास ऑप्शन है, आप उतनी इसमें एंट्रीज करते जाएं, आपका डाटा जो है वो एंटर होता जाएगा। ठीक है, आप जितना एंटर करेंगे, जितना मतलब एंटर प्रेस करते जाएंगे, नेक्स्ट मूव करते जाएंगे और न्यू लाइंस जो हैं वो आप लिखते जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अब ये है कि अब जितनी भी आपने स्लाइड्स ऐड करनी है वो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड से ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो भी न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। अब न्यू स्लाइड के साथ ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करें तो आप न्यू स्लाइड ऐड करते वक्त भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फॉर्मेट चूज़ किया है तो अब मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहें तो आपने अगर इसको सिंपल एक फॉर्मेट लिया है, जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने ये क्लिक किया है तो एक सिंपल स्लाइड ओपन हुई है और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका लेआउट किसी भी तरीके का अपनी मर्ज़ी का अपडेट कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू स्लाइड और ऐड करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्लाइड 2 और इसमें हम कहते हैं कि जी दिस इज़ सेकेंड स्लाइड। तो इस तरह से हम इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको जो है वो जितनी स्लाइड्स आप बनाना चाहें उतनी स्लाइड्स जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इसमें कोई इमेज ऐड करना है तो इमेज ऐड करना है तो आप क्या करें, न्यू स्लाइड ऐड एंटर करें। ये न्यू स्लाइड आपने ऐड की। अब आपके पास यहाँ पे लेआउट है। लेआउट में अगर आप गौर करें तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। मतलब ये देखें टू कंटेंट्स, आपने दो तरह का कंटेंट लिखना है। ठीक है, अब ये है कि हम लिखेंगे इमेज एडिंग, कि हम इस स्लाइड में इमेज ऐड करना सीख रहे हैं। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं और राइट साइड पे भी कुछ कर सकते हैं। मैं लेफ्ट साइड पे पहले लिखता हूँ कि वी विल ऐड सम सैम्पल इमेजेस इनटू आवर स्लाइड। ठीक है, अब राइट साइड में मैंने इमेज ऐड करना है। इमेज ऐड करने और ये आपके पास आ रहा है कि आप क्या क्या चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर हम पिक्चर कोई ऐड करना चाह रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि कौन सी पिक्चर कहाँ से आपने करनी है। आप उसका जो है वो पाथ यहाँ से सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। मैं इसको क्लिक करके फ्री फॉल कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। और जब देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये टॉप पे आपको पिक्चर टूल्स नज़र आ रहे हैं और पिक्चर टूल्स का सारा वही फंक्शन है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो आप समझ लें कि काफ़ी हद तक पावर पॉइंट आपको इसलिए भी ईजी रहेगा कि ये चीज़ें आप सारी देख चुके हैं और आप इसको इस पिक्चर को भी उसी तरह से एडिट या मैनेज कर सकते हैं जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको करते थे। तो ये हमने इसको अपडेट कर लिया, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड हो गए। इस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टॉप पे लिखता हूँ इमेज एडिंग मेथड 1। भी हम एक और तरीके से भी इसको ऐड करना सीखेंगे। दूसरे तरीके से ऐड करना सीखेंगे तो अब यहाँ पे मैंने लिखना है इमेज एडिंग मेथड 2। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, इसे कॉपी करूँ, आपको पता है कंट्रोल सी से कॉपी होता है, इधर मूव करूँ कंट्रोल वी से पेस्ट करूँ और इसको जस्ट मेथड 2 कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि न्यू
मेथड, ये जो मैं यहाँ पे रैंडम चीज़ें लिख रहा हूँ ये जस्ट इसलिए कि आप जब प्रेजेंटेशन बनाएंगे वहाँ पे तो आप एक्चुअल डाटा लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पे आप रैंडम चीज़ें लिख रहे हैं। न्यू मेथड टू ऐड इमेजेस या पिक्चर्स जो भी। तो अब दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज करें, ठीक है, और जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका डाटा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे आपका ये डाटा है, आप इसको यहाँ से कॉपी करें या ड्रैग कर लें, क्लिक करके ड्रैग करें और जहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन है उस वाली विंडो को ओपन करके तो उसके अंदर यहाँ पे रखेंगे तो ये पेस्ट हो गया। अब ये आपका इमेज यहाँ पे ऐड हो गया है। इसको उसी तरह से ऊपर ड्राइंग टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं और इसको आप जिस तरह से मर्जी चेंज करें, इसका साइज, इसको मॉडिफाई करें, इस जो भी आप इसके साथ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो इस तरह से जो है ये मेथड नंबर 2 है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो कि ये स्लाइड जो है आगे भी, ये जो ये वाली स्लाइड पीछे वाली है, ये अगेन आप इसको यूज़ करना चाहें आप इस पूरी स्लाइड को भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे एक डाटा को आपने कॉपी किया है, आप पूरी स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं। इस पूरी स्लाइड को कॉपी करने के लिए लेफ़्ट साइड पे जो स्लाइड है उस पर क्लिक करें, ये कॉपी है, कॉपी से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे टूल्स ना यूज़ किया करें बल्कि कमांड्स यूज़ करें, कंट्रोल सी, और अब आपने एंड पे पेस्ट करना है, इसके एंड पे क्लिक करें, कंट्रोल वी। तो अब आप देखें एक स्लाइड ये है, मैं आपको इसको थोड़ा सा ना जूम करके बताऊं तो आप देखें एक स्लाइड ये पहले थी, एक ये नीचे यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, और जितनी हमारी स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं और नीचे मेंशन है स्लाइड 6 ऑफ 6। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो अपनी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। और अगर इसको आप प्रेजेंटेशन व्यू में मैं लेके जाऊँ, यहाँ से एक तरीका ये है कि यहाँ से आप कर लें। दूसरा क्या है कि आप F5 प्रेस करें, ये F5 प्रेस करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन मोड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्लिक करते जाएं या एरो की जो है उसको प्रेस करें तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते जाएंगे। ये स्लाइड 2 आ गई। इमेज एडिंग जो हमने पहले की थी वो यहाँ पे नज़र आ रही है, दूसरी यहाँ पे नज़र आ रही है और थर्ड वन जो है वो यहाँ पे आ रही है, वो हमने उसको अगेन कॉपी किया था। पर जब आप एंड पे पहुँचेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगी ब्लैक स्क्रीन कि आपका जो स्लाइड शो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने ये बेसिक अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बनाना सीखी है। इसके अलावा और भी डिफरेंट इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब डाटा जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं। इवन वो जो हमने एक ये देखा था कि एक तरफ हमने इमेज ऐड की है, एक तरफ हमने ये ऐड किया है डाटा, आप चाहें तो दोनों तरफ इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। आप न्यू स्लाइड क्रिएट करें, दोनों तरफ आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पे पिक्चर्स पे जाएं, पिक्चर्स पे आप जाएंगे और जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, कहीं पे भी पड़ी हो सकती है, मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और दूसरी जो है यहाँ से ओपन करते हैं। इवन ऑनलाइन पिक्चर्स की भी ऑप्शन है, मैं ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो मैं सर्च करूँगा तो मुझे कंप्यूटर के अबाउट जो है वो डाटा यहाँ पे मिल जाएगा और मैं अपनी मर्ज़ी की तस्वीर पे डबल क्लिक करके या इंसर्ट कर सकता हूँ। अब ये डाटा यहाँ पे आ गया। अब इसको जिस तरह से मर्ज़ी जो है वो आप चेंज करें, यूज़ करें। आप इसका पेज बॉर्डर का कलर अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं डिपेंडिंग के आप करना क्या चाह रहे हैं। इस तरह से आप डिफरेंट जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने वर्ड में देखा था कि आप इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, वो काम आप इसमें भी कर सकते हैं। ये आपका इमेज है, आप इसको क्रॉप करना चाह रहे हैं, ये ऊपर ऑप्शन आ रही है क्रॉप की, क्लिक करें। अब इसके बाद आप इसको जैसे क्रॉप करना चाहें, मतलब कट करना चाहें, उतना इसको कट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने कि इतना करना है, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये हाफ हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो प्रेजेंटेशन एक बना सकते हैं। अब आपने एक प्रेजेंटेशन बना लिया है लेकिन आप फील करते हैं कि ये चीज़ जो है कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने थोड़ा वाइट कलर लेना है या मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसी के अंदर डिफरेंट कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनमें से आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे जाएं और जो डिज़ाइन आपको
अच्छा लगा, जिस पे क्लिक करेंगे ये उसके मुताबिक जो है वो अपडेट होता जाएगा। ठीक है, मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो अब मेरा सारा डिज़ाइन जो है ये इस तरह से हो गया। लेकिन जब डिज़ाइन आप चेंज करेंगे तो एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आपको इसकी सेटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि हर डिज़ाइन का अपना अपना एक स्टाइल होता है। कुछ डिज़ाइन की सिमिलैरिटी भी होती है, लेकिन कुछ का अपना अपना स्टाइल भी होता है, फिर वो आपको चेंज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई और अगर सिलेक्शन करूँ, ये मैंने सिलेक्शन की है, ये मेरा टाइटल पेज आया है, और इसमें जो सब टाइटल है वो ये यहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आ रहा, इसलिए कि ये भी वाइट कलर का था, और सब टाइटल जो अब यहाँ पे हमने हेडिंग लिख रखी थी वो भी वाइट थी। मैं इसको ब्लैक करता हूँ तो आपको अब नज़र आ रहा है, ये इस तरह से है कि आपने इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन करनी है। यहाँ पे वाइट नहीं ठीक लग रहा, इसको जनाब रेड कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो डिपेंड करता है कि हमने करना क्या है। अब आपकी स्लाइड्स जो हैं वो इस तरह से नज़र आ रही हैं, और अगर आपको फील होता है कि ये नहीं, ब्लैक ज़्यादा सही रहेगा, आप ब्लैक कर लें। अब ब्लैक में भी आपके पास कलर स्कीम डिफरेंट हैं, ये जो आपकी हेडिंग्स की या दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इमेजेस ऐड करना हमने सीख लिए, अब हम वीडियोस ऐड करते हैं। वीडियोस ऐड करने के लिए अब फिर मैंने वही टेम्पलेट डिज़ाइन ले लिया जिसमें दो चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इस पर क्लिक करूँ, ये जो आपका आ रहा है, तो उसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टेबल ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें कोई इमेज ऐड कर सकता हूँ, ऑनलाइन जो डाटा होता है वो कर सकता हूँ। मतलब डिफरेंट जो आप काम कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो अगर मैं टेबल ड्रा करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो मुझे पूछ रहा है कि टेबल किस तरह का होना चाहिए, कॉलम्स कितने और रोज़ कितनी। मैं कहता हूँ जी इसमें कॉलम्स होने चाहिए 4, और रोज़ होनी चाहिए फॉर एग्जांपल लाइक 6 रोज़ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेंशन करके ओके करता हूँ। तो अब ये देखें 4 कॉलम्स हैं, 6 रोज़ हैं, और इसी के साथ ऊपर जो है वो मेरे पास टेबल का डिज़ाइन मुझे नज़र आ रहा है कि आप कौन सा डिज़ाइन चूज़ करना चाह रहे हैं। और अगर आपको ये कलर, मैं फॉर एग्जांपल कलर चूज़ करना चाह रहा था ब्लू, तो मैं ये शेडिंग में जाके यहाँ से ब्लू कलर जो है वो चूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और जहाँ पे जो कलर चूज़ करना मुझे अच्छा लगे वो मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर नहीं, तो यहाँ पे पहले से डिज़ाइंस मौजूद हैं, उनमें से भी मैं कोई चूज़ करना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये टेबल ऐड हो गया। इसी तरह से मैंने अगर कोई वीडियो, ये लास्ट ऑप्शन होती है वीडियो की, वो ऐड करनी है, मैं क्लिक करूँगा तो अब वो मुझे ऑप्शन देगा कि मैं यूट्यूब से सर्च कर लूँ या मैं इंटरनेट से या अपने कंप्यूटर से ले लूँ। मैं यूट्यूब से सर्च करता हूँ कंप्यूटर रैम, और वेट करते हैं हम कि हमारे पास रैम के अबाउट जो है वो कोई वीडियो आ जाए जो मुझे इसमें से सही लगे। मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये काफ़ी टाइम लग जाएगा डाउनलोड करने में, तो जस्ट हमने सीखना था कि कैसे होता है। आप कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं, ये फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करें, वो कहेगा पाथ चूज़ करें कहाँ पे आपके पास कोई पड़ी हुई है। मेरे पास डेस्कटॉप पे एक प्रेजेंटेशन ये एक पड़ी हुई है वीडियो, मैं वो यहाँ पे आपको कॉपी करके जो है वो डबल क्लिक करूँगा उसको, तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। अब ये वीडियो जो है वो यहाँ पे लोड हो गई हुई है, और इसका भी ऊपर वही वीडियो टूल आ रहा है। मैं इसको फ्रेम भी लगा सकता हूँ, मैं इसको जिस तरह से आप एक इमेज को ऐड कर सकते हैं वही काम आप इसमें भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो मैंने फ्रेम लगा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई ब्लैक स्क्रीन में ज़्यादा तो मैं वाइट फ्रेम लगा लेता हूँ। ये नीचे मेरे पास प्ले की ऑप्शन भी आ रही है। अब नेक्स्ट ये है कि अब इसको अगर हम इस पूरी प्रेजेंटेशन को उसका स्लाइड शो देखें, तो मैं इसी स्लाइड शो ओपन किया मैंने, तो वैसे तो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक, आप ये जब प्रेजेंट करेंगे आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जब आपने यहाँ पे आपके आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी। अगर तो आप किसी प्रेजेंटर से कर रहे हैं, मतलब वो जो एक डिवाइस होती है जो प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करती है, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन होगी प्ले करने की, वरना आप यहाँ से माउस से भी इसको प्ले कर सकते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो ये उसी तरह से जो है वो आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी, आप
एग्ज़िट होके अपनी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस तरह से मज़ीद अगर मैं दोबारा से एक स्लाइड ऐड करूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म के स्मार्ट ऐड कर सकता हूँ। ऐड स्मार्ट ऐड जो है, स्मार्ट आर्ट जो है वो ये हमने डिस्कस किए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बिल्ट इन हमारे पास डिज़ाइन होते हैं जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी उसमें डाटा आप एंटर करना चाहें वो आप डाटा भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एक हमारे पास ऑप्शन है चार्ट, कोई ग्राफ या कोई चार्ट्स वगैरह आपने ऐड करने हैं। चार्ट्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स शेप्स अवेलेबल है हमारे पास, जो हमें रिक्वायर हो हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मैं जिस पे माउस लेके आ रहा हूँ मुझे दिखा भी रहा है कि आप इस तरह का आपका चार्ट होगा। मैं क्लिक करूँगा तो चार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब चार्ट की जो ग्राफ की जो सेटिंग्स हैं वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो वैसे भी टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें जी, बेसिक हमारे पास जो है वो एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का स्टाइल है। इसके अलावा और बहुत सी ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं उनको हमने डिस्कस नहीं किया। जैसे ये देखें, ये एक फॉर्मेटिंग के लिए आप चाहें तो आप इस वाले सारा डाटा को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। आप इसे राइट अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो आप इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये डाटा पहले ही पूरी पूरी लाइंस नहीं हुई इसलिए जस्टिफाई की ज़रूरत नहीं है। लाइन स्पेसिंग हमने पढ़ी हुई है तो वो लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं जितनी लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास ऑप्शंस होती हैं। फिर ड्राइंग टूल आपको फ्रंट पे ही नज़र आ रहे होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये शेप जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऐड कर लिया। जैसे ही मैं शेप ऐड करूँगा तो ऊपर ड्राइंग टूल्स ऊपर ओपन हो जाएंगे, वहाँ से मैं इसका स्टाइल कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। अब मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ के जा रहा हूँ, ये कि आप ये टॉप पे देखें ट्रांजिशन आपको नज़र आ रहा है। ये ट्रांजिशन जो है जिस स्लाइड पे को आप सेलेक्ट करने के बाद इस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे वो स्लाइड उस तरह से ओपन होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये रैंडम बार है इस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड जब आएगी ट्रांजिशन होगी इसकी तो इस तरह से होगी। मतलब पहली स्लाइड आपकी इस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी पहली स्लाइड इस तरह से है, दूसरी स्लाइड पे मैंने ट्रांजिशन अप्लाई की है तो वो इस तरह से शो हुई है। अब ट्रांजिशन इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो हर स्लाइड के लिए जैसी आपको चाहिए आप उसमें ट्रांजिशन जो है वो ऐड करके तो इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट ट्रांजिशंस देखें और अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव जितना भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रांजिशंस चेक करना, अप्लाई करना, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कल हम जो क्लास लेंगे उसमें फिर हम इसके एडवांस लेवल पे देखेंगे कि अगर एक हमारी स्लाइड के अंदर मल्टीपल लाइंस हैं और हम चाह रहे हैं कि हर लाइन एक एक करके डिस्प्ले हो, टेक्स्ट का एनिमेशन हो, पेज की एनिमेशन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।